सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद की रूह परवर इज्तिमाअत मुनक़िद किए गए, जिसमें लाखों की तादाद में फर्जंदान इस्लाम ने शिरकत की। मस्जिद हराम में शेख अब्दुर्रहमान अल सदीस ने नमाज ईद की इमामत की और खुतबा दिया। ईद के खुतबे में कुर्बानी के फ़ज़ाइल पर रोशनी डाली गई और मुसलमानों को इज़हार कुर्बानी के साथ दीगर अहकामात राही पर अमल पैरा होने की तलकीन की गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान में बसने वाली बहरी बरादरी आज ईद उल अज़हा अपने रवायती जोश व जज्बे के साथ मनाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूँ, हमने अहदाफ पूरे कर लिए तो पाकिस्तान का आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। हम हमसाया ममालिक से आगे निकलेंगे। कौम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों को हज और ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। शहबाज शरीफ मजीद बोले, फ़लस्तीन में जुल्म ढाया जा रहा है, ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाया गया। फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम की मिसाल नहीं मिलती। गज़ा में हज़ारों अफराद को शहीद कर दिया गया। दुआ है फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम को आज़ादी मिले। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा, मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली और मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने का सेहरा तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि शफीक बाग सायादार शजर की मानिंद है, जिसका कोई नेबू बदल नहीं। हर वालिद की खामोश कुर्बानियों को तस्लीम करना चाहिए, जो अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का वालिद से मोहब्बत के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहना था कि आज अपने बच्चों की परवरिश और रहनुमाई में वालिद के अनमोल किरदार को तस्लीम करने का दिन है। बेहतर मुस्तक़बिल को यकीनी बनाने के लिए बाप की कुर्बानियों को भी तस्लीम किया जाए। वालिद शजर सायादार शजर की तरह है, जो तपती धूप में बच्चों के लिए घना साया बनकर सामने आता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि औलाद की तरबियत और बेहतरीन परवरिश में वालिद के शफीक किरदार की अहमियत को समझने की ज़रूरत है। शफीक बाप सायादार शजर की मानिंद है, जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। वालिदैन की इज़्ज़त और तकरीम करने वाले, उफ तक ना कहने वाले दुनिया और आखिरत में सुरखरू होते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। लफ्ज़ वालिद कहने को तो सिर्फ 4 हरूफ का मुरक्कब है, लेकिन ये 4 हरूफ अपने अंदर विलायत, इसार व वफा, उल्फत और शफ़क़त और ऐसा लुत्फ़ व करम समोए हुए हैं कि जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। बाप ही तो वो हस्ती है जो अपने अहले खाना की कफालत के लिए अपने वजूद को भी रेज़ा रेज़ा कर देने में गुरेज नहीं करता। बाप का साल में सिर्फ एक दिन तो नहीं होता, बाप तो हमारे हर दिन और हर दिन के हर लम्हे का मालिक व मुख्तार होता है। हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि चंद कई एक सूरत में बाप के जीते जी इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं हो पाता।
आलमी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने पंजाब में प्री प्राइमरी और प्राइमरी ग्रेड्स में लड़कियों और लड़कों के दाखिले की शरह बढ़ाने के लिए $15 करोड़ मालियत की मंसूबे की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक की जानिब से जारी बयान के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से म्यारी तालीम की खिदमत तक रसाई और तलबा व तालिबात में सीखने की सलाहियत में इजाफे में मदद मिलेगी। इलावा इस प्रोजेक्ट से स्कूलों के इंतजाम को बेहतर करने और प्राइमरी की सतह तक तलबा व तालिबात के दाखिलों की शरह को बढ़ाने में भी इजाफा मुमकिन हो सकेगा। मंसूबे में तकरीबन 50 लाख तलबा, 7,000 हेड टीचर्स, 1,65,000 असातिज़ा और सरकारी स्कूलों के साथ साथ पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूलों के 3,000 से ज़ायद असातिज़ा को बराह रास्त फायदा पहुँचने की तवक्को है। मुल्क भर में 17 जून को नमाज ईद उल अज़हा अक़ीदत व एहतराम से अदा की जाएगी। इस मौके पर सियासतदान और आम शख्सियात कहाँ ईद मनाएंगे, तफसीलात मंजर आम पर आ गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी नवाब शाह में नमाज ईद अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ लाहौर में नमाज ईद अदा करेंगे और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक लाहौर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद गुलाम भुट्टो ज़रदारी लाड़काना, खालिद महमूद सिद्दीकी कराची में नमाज ईद उल अज़हा अदा करेंगे। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज लाहौर, वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह सेवन, वज़ीर KPK अली मिन गंडापुर डेरा इस्माइल खान, वज़ीर बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती नमाज ईद उल अज़हा डेरा बुख्ती में अदा करेंगे। MQM पाकिस्तान की मरकजी कमेटी का इजलास हुआ, जिसकी सदारत कन्वीनियर MQM डॉक्टर खालिद महबूब सिद्दीकी ने की। तर्जुमान MQM ने बताया कि इजलास में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल, बिलखसूस विफाकी और सिंध के सूबाई बजट का तफसीली जायजा लिया गया। मरकजी कमेटी ने सिंध के सूबाई बजट को यकसर मुस्तरद करते हुए इसे शहरी और सिंध दुश्मन बजट करार दे दिया। इजलास के दौरान अवामी मसाइल के हवाले से सियासी जमातों से राब्ते और मुलाकातों के लिए 4 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें सैयद मुस्तफा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, सैयद अमीनुल हक और सैयद फैसल सब्जवारी शामिल हैं। तर्जुमान MQM ने कहा कि सिंध के मोतसिबाना हुकूमत ने बजट में शहरी सिंध के लिए कोई बड़ा तरक्याती मनसूबा और शहरी नौजवानों के लिए कोई स्कीम नहीं रखी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी चीनी सफारत खाने पहुंचे, जहां चीन के सफीर जांग जीडिंग ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी ने चीनी सफीर से मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हालिया दौरे चीन के हवाले से बातचीत हुई और पाक चीन ताल्लुकात की फ़रोग़ और चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए किए गए इक़दाम पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दाम से आगाह किया और CPEC समेत दीगर मनसूबों पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर और अमले की सिक्योरिटी प्लान पर भी ब्रीफिंग दी गई है। चीनी सफीर ने सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौका पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर आज़म के हालिया दौरे चीन से दोस्ती का रिश्ता मजबूत हुआ। ईद कुर्बा में एक रोज बाकी रह गया। बड़ी ईद के लिए सजाई जाने वाली मवेशी मंडियों में खरीदो फरोख्त तेज हो गई। बैल और ऊन की खरीदारी के लिए आवाम ने मंडियों का रुख कर लिया। मवेशी मंडियों में गजब का रश देखने में आ रहा है। किसी को मनपसंद जानवर मिल गया तो किसी की तलाश जारी। महंगाई के सबब मंडियों में जानवरों की कीमतें आसमान को छूने लगी। व्यापारी और खरीदारों में बहस तकरार का सिलसिला जारी। मंडी में कहीं तो व्यापारी के सारे जानवर बिक गए तो कहीं कुछ व्यापारी अब तक ग्राहकों के इंतजार में हैं। इज्तिमाई कुर्बानी करने वाले अफराद और इदारों की तरफ से बुकिंग का सिलसिला जारी। ईद उल अज़हा के मौका पर परदेशियों की लाहौर से अपने आबाई घरों को वापसी का सिलसिला जारी है। अवाम की बड़ी तादाद सामान उठाए बस अड्डों और रेलवे स्टेशन का रुख कर रही है। ईद के लिए अपने आबाई घरों को जाने वाले अफराद का कहना है कि घर में ईद मनाने का मज़ा नकाबिले बयान है। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर शहरी टिकटों के हसूल के लिए दरबदर है। बस स्टैंड में मुसाफिरों की सहूलत के लिए भी नाक़िस इंतजाम हैं। परदेशियों का कहना है कि ट्रांसपोर्टर ने मनमाने किराए वसूल करना शुरू कर दी।
इलाके रानीपुर में तेज रफ्तार मजदा ट्रक उलट गया। हादसे में ट्रक पर सवार 3 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 10 अफराद जख्मी हुए। पुलिस हुकाम का कहना है कि लाश और जख्मियों को सिविल अस्पताल खैरपुर मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी में ओवरटेकिंग के बायस पेश आया। पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसे के शिकार व्यापारी कराची मवेशी मंडी से वापस घरों को जा रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोनो न्यूज के साथ मैं हूं मायरा इम्तियाज और मैं हूं बासित शहबाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस न्यूज ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।